कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और वफादार शूरवीर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एवरग्रीन राज्य में सेराफिना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह अपनी कृपा और दयालुता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। ऐसे गुण जो उसकी लुभावनी सुंदरता से मेल खाते थे। एक निष्पक्ष शासक बनने की बुद्धिमत्ता के साथ पली बड़ी राजकुमारी सेराफिना को उसके लोग बहुत प्यार करते थे। एक दिन अलेक्जेंडर नाम का एक राजकुमार एवरग्रीन के भव्य महल में आया। उसने अपने आप को पड़ोसी राज्य का राजकुमार बताया। राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी सेराफिना जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गए। जब वे महल के बगीचों में टहल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, राजकुमार अलेक्जेंडर राजकुमारी सेराफिना को मंत्रमुग्ध जंगल के किनारे एक शांत घास के मैदान में ले गया। प्राचीन पेड़ों की छांव के नीचे राजकुमार अलेक्जेंडर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, अगर मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है मेरी प्यारी सेराफिना, तो सबसे दुर्लभ फूल, लाल रंग का गुलाब जो केवल जंगल के सबसे गहरे कोनों में खिलता है, उसे खोजकर मेरे पास लाओ। राजकुमार अलेक्जेंडर की बातों में आकर राजकुमारी जंगल में जाने के लिए मान गई। राजकुमारी सेराफिना मायावी स्कारलेट गुलाब को खोजने की खोज में निकल पड़ी। जंगल की गहराइयों के बाद अंततः राजकुमारी को चमकता मनमोहक लाल गुलाब मिल गया। इसकी लाल रंग की पंखुड़ियां माणिक की तरह चमक रही। कांपते हाथों से राजकुमारी सेराफिना फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। फिर भी जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी मखमली पंखुड़ियों से टकराई, फूल की महक ने राजकुमारी पर काबू पा लिया। वह गहरी नींद में सो गई। उसका हाथ अभी भी लाल रंग के गुलाब को पकड़े हुए था। राजकुमार पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। असल में वह कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि इस जंगल में रहने वाला एक बहरूपिया चोर था। जंगल के सन्नाटे में उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और लालच से उसके सभी कीमती आभूषण ले लिए। पत्थर दिल अलेक्जेंडर ने राजकुमारी को निर्दयतापूर्वक जंगल के बीच में छोड़ दिया। एवरग्रीन के महल में दिन चिंताजनक सप्ताहों में बदल गए, क्योंकि राजा फर्डिनेंड और उनके सलाहकार अपनी प्यारी राजकुमारी के लापता होने से निराश थे। खोजी दलों ने राज्य के हर कोने की छानबीन की, लेकिन राजकुमारी सेराफिना और राजकुमार अलेक्जेंडर कहीं नहीं मिले। महीने बीत गए और एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ी काटते समय उसने राजकुमारी को जादू के अधीन गहरी नींद में सोई हुई पाया। बड़ी कोमलता के साथ वह राजकुमारी को वापस महल में ले गया, जहां उसकी वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। महल के हॉल में राहत और खुशी के आंसुओं के बीच राजवैद्य ने उसके हाथ में अभी भी पकड़े हुए लाल रंग के गुलाब की जांच। उन्होंने बताया कि इसके मनमोहक फूल ने उस पर जादू कर दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। राजवैद्य ने राजा फर्डिनेंड से कहा कि एक सच्चे राजकुमार के आने पर राजकुमारी गहरी नींद से जाग जाएगी। इस बात की चिंता में राजा ने आसपास के सारे राज्यों में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को गहरी नींद से जगाएगा, वह उससे शादी करेगा और इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा।